Hi friends, welcome to my channel, Take Charge of Your Life. Today the topic is the father wound. How your father shaped your mental health. जैसे मैंने अपना पिछले कुछ आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें आई टॉक्ड अबाउट द इनर चाइल्ड. आज उसी का एक ये एक्सटेंशन है और आगे भी मैं 2-3 वीडियोस अभी इसी टॉपिक पे बनाऊंगी. बिकॉज जो हमारा इनर चाइल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कई बार वुंडेड होता है और जो हमें पता नहीं होता कि जो ये हमारा मेंटल हेल्थ जो इशू हमें चल रहे हैं अभी हमारे अडल्टहुड में, उसके जो रूट्स हैं वो हमारे बचपन से आते हैं, हमारे चाइल्डहुड से आते हैं. और जैसा आप लोगों को है पता कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ में वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं. क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो उन्हीं दोनों को देखता है सबसे पहले और उन्हीं से सब सीखता है. वो ही मतलब उसकी लाइफ जो होती है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, वो सब उनसे कनेक्टेड होते हैं. तो मदर वूंड्स एंड फादर वूंड्स प्ले अ वेरी वेरी important role and very very crucial role in shaping up your personality. और जो अभी हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम लोग फेस कर रहे हैं या करते हैं अपनी लाइफ में, या इवन जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारी एक पर्सनालिटी टाइप बन जाती है, जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था, अवॉइडेंट, एम्बिवलेंट, ये जो हमारी पर्सनालिटी टाइप्स हैं ये सब हमारा उसी चीज़ पे बेस्ड होता है. और फादर वुंड्स जो होते हैं, जो फादर से हमें हर्ट मिला है अपनी लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी पूरी पर्सनालिटी को. सो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे फादर से जो हमारा रिलेशनशिप रहा है या बचपन में हमारे फादर से जैसी हमारी बॉन्डिंग रही है, वो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को शेप अप करते हैं, कैसे हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. फादर्स अगर हमारे बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत एग्रेसिव हों, अब्यूसिव रहे हों, बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहे हों, आपको छोटी छोटी बातों पे जैसे पनिशमेंट मिलती हो या आप पे हाथ उठाया जाता हो अपने बचपन में, तो वो एक ट्रॉमा बन जाता है आपकी साइकोलॉजी पे. और जो वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दबे रह जाते हैं. और हम चाहे कितना ही सोचें कि नहीं अब तो हम मूव ऑन कर चुके हैं, नाउ इट्स आवर न्यू लाइफ, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो कोई इश्यूज़ नहीं है, तो लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें हॉन्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं. तो अगर तो आपके जो फादर हैं वो बहुत ही काइंड रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत ही कंपैशनेट रहा है, तो वो आप लोगों को भी वैसे ही देखना शुरू करते हैं कि फादर्स ऐसे ही होते हैं, मेल्स ऐसे ही होते हैं, इतने काइंड, इतने कंपैशनेट, इतने इमोशनल. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है या एब्यूसिव फादर रहा है, एंग्री पेरेंट रहा है कोई, तो आपको लगता है कि सारे लोग ही ऐसे हैं, सारे मेल जो होते हैं, सारे जो फादर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. आपने देखा होगा कि कई बार कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब फादर्स आते हैं ऑफिस से घर या घर आते हैं कहीं से, तो बच्चे डर जाते हैं एकदम कि पापा आ गए, चुप हो जाओ. घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि आपकी मदर जैसे बोलती है, ओह कीप क्वाइट, शोर मत मचाओ, तो उनको ऐसे मत बोलना, उनको वैसे मत बोलना, आपस में लड़ो मत उनके सामने, डोंट स्पीक, डोंट टॉक टू हिम. तो ऐसे बच्चे बहुत डर जाते हैं, एक फियरफुल एनवायरनमेंट हो जाता है आपके घर का.
तो वैसे ही आपका फिर पर्सनालिटी शेप अप हो जाती है और आप सबको वैसे ही देखने लगते हैं कि शायद फादर्स ऐसे ही होते हैं, शायद फादर्स के साथ हमको बात करना अलाउड नहीं है। फादर्स मतलब एक जैसे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना डरावनी चीज़ हो गई है, तो फादर नहीं हो गया कि बहुत ही ज़्यादा एक घोस्ट हो गया, जैसे वैसा एनवायरनमेंट हो जाता है और वैसा फियर हो जाता है बच्चों को। और वो ही फिर हम लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं अपने फादर्स को, तो हम सेल्फ लव मतलब अपने आप से हम उसी तरीके से खुद से भी डील करने लगते हैं। हम में वो काइंडनेस, वो कंपैशन, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स को फील करना, वो चीज़ें रहती ही नहीं है। हम खुद से भी बहुत ही ज़्यादा डिटैच से और बिल्कुल ही रूड और ऐसे पोलाइट नहीं होना, अपने आप से भी खुद ही हम ऐसे बिहेव करने लगते हैं अननोइंगली, पता नहीं लगता, क्योंकि हमने वो सब पिक कर लिया अपने फादर से। और फिर हमारी सेल्फ एस्टीम, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाता है और हम दूसरों के साथ भी फिर वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, रूडली बिहेव करने लगते हैं, विदाउट एनी काइंडनेस, कोई कंपैशन है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जैसे एग्रेशन और ऐसी चीज़ें भी हम घर से पिक करते हैं। तो अगर काइंड बिहेवियर रहा है तो सेम हमारा खुद के साथ भी वैसा ही बिहेवियर रहता है जैसा हमारा फादर का हमारे साथ रहा। तो इफ़ द फादर वॉज काइंड, तो आप खुद के साथ काइंड रहेंगे और आपका सेल्फ एस्टीम या दूसरों के साथ आपका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। और अगर आपके फादर काइंड नहीं रहे तो आप खुद के साथ भी काइंड नहीं रहते और ना ही दूसरों के साथ रहते हैं। वही एग्रेशन, वही सब कुछ आपके अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। कुछ जो होते हैं लोग, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर, और कुछ लोग इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं अपने फादर से कि वो ये कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। या तो आप सब कुछ अपने फादर से लेके नेगेटिव पॉजिटिव सब लेके बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे, या आप में अगर इतनी अवेयरनेस है, आप अगर इतना अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और आप ये कहते हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना। तो वो दोनों चीज़ें डिपेंड करता है इंडिविजुअली। देन द थर्ड पॉइंट इज जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मीन्स कि जो हमारा जेंडर है, फीमेल या मेल, या जैसे घर में हमने अपने फादर को जैसे देखा कि वो घर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी माँ क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे अगर आप ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं कि जहाँ जो मदर्स होती हैं वो कुकिंग और क्लीनिंग और टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, किड्स, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में लगी रहती हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ, लेडीज़ तो ऐसे ही होती हैं। जेंडर रोल्स आपके दिमाग में वो चीज़ हो जाती है कि लेडीज़ का काम है ये। और अगर फादर जो हैं वो बहुत मतलब बाहर का काम कर रहे हैं, या वो ड्राइविंग करते हैं, या वो ऑफिस जा रहे हैं, तो आप लोग को ये आप वहाँ से पिक करते हैं कि जेंट्स जो होते हैं, जो मेल फिगर होता है फैमिली का, वो ऐसे काम करता है। तो आपके जेंडर रोल्स जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं आपके दिमाग में। और अगर आप ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं अगर कि जहाँ मदर्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं, मदर्स भी अर्निंग है, फादर्स भी अर्निंग है, दोनों घर में भी इकट्ठे एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो हमारे चोर्स होते हैं और जो बाहर के काम है वो भी सब इकट्ठे मिल के कर रहे हैं दोनों, तो तब आपका एक ब्रॉड एटीट्यूड बनता है कि हाँ, दोनों के लिए दोनों काम है। मनी अर्न करना भी दोनों कर सकते हैं, घर के काम करना भी दोनों कर सकते हैं। जो एक आपस में बैलेंस बनता है दोनों का, मेल एंड फीमेल, वो फिर एक आपका ब्रॉड एक व्यू बनता है उसको देखने का। लेकिन जो बहुत ही ट्रेडिशनल घर हैं, या अभी भी हमारे आई थिंक इंडिया में तो आई थिंक मोर देन 70% अभी भी ऐसे ही हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे जेंडर रोल्स बिल्कुल ही डिवाइडेड होते हैं कि आदमियों का ये काम है और लेडीज़ का ये काम है। तो फिर आपके वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। एंड देन व्हेन यू गो इनटू रिलेशनशिप्स, और जब आप अपने रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तब फिर आपके रिलेशनशिप्स उनको उस जेंडर रोल्स के साथ आप उनको शेप अप करते हैं, क्योंकि आपका
जो माइंड है वो पहले से ही आपने फिक्स्ड कर लिया कि आदमी के लिए ये रोल्स हैं और फीमेल्स के लिए ये रोल्स हैं। तो आप जब अपने रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप वहां पे भी वही चीज ढूंढते हैं कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो ये काम करूंगा, मैं क्यों क्लीनिंग करूं, मैं क्यों कुकिंग करूं, तुम लेडी हो तुम करो। तो ये जो चीजें आ जाती है ना, ये हम अपने घर से ही पिक करते हैं, स्पेशली फ्रॉम आवर पेरेंट्स, स्पेशली फ्रॉम आवर फादर्स, कि वो घर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी मदर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप रहा है, या कैसे वो अपनी आपकी मदर के साथ डील करते हैं घर में। तो आप वो चीज़ें पिक करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिससे हमारा जो एक मेंटल हेल्थ है या जो हमारी एक पर्सनालिटी है वो सारी शेप अप होती है फ्रॉम आवर फादर्स। और अगर आप बहुत ही हर्ट हैं अपने फादर से, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आप अभी तक बहुत ऐसा फील करते हैं ट्रॉमेटाइज, या आपको लगता है बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है आपका उनके साथ, तो आपको कुछ चीज़ें ये सोचनी है अपनी हीलिंग के लिए। आपको कैसे उन वुंड्स को भरना है, कैसे अपने आप को हील करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को। हीलिंग कैसे करनी है आपने अपनी चीज़ों की, सबसे पहले आपको उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? बिकॉज हमको ये सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमंस हैं। माँ बाप तो वो बने, लेकिन उससे पहले तो वो एक आदमी है या एक औरत है, ह्यूमंस हैं वो। तो वो 100% करेक्ट तो नहीं हो सकते। ह्यूमंस तो मिस्टेक्स करते ही हैं। टू एरर इज टू ह्यूमन, मतलब जो एरर्स करते हैं हम, जो मिस्टेक्स करते हैं, तो ह्यूमंस आर लाइक दैट। सो एक्सेप्ट इट, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, हम अपने फादर मदर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या इतना ज़्यादा उनको बड़ा बना देते हैं कि उनको जैसे ना हमने एक पेडेस्ट्रल पे बिठा रखा है, मतलब एक उनको बहुत ऊपर हाई उस पर बिठा रखा है। हम उनको एज अ ह्यूमन देखते ही नहीं है। हम उनको ऐसे देखेंगे कि बस वो हमारे माँ बाप हैं तो वो यहाँ हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना भगवान हो गए वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। बट एक्सेप्ट दैट कि वो ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी सारे वो इमोशंस हैं, सारे वो फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, जेलसी है, क्रिटिसिज्म है, इरिटेशन है, प्यार भी है, दोनों चीजें हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उनको क्योंकि बहुत हाई लेवल पे रखते हैं ना, तो इसीलिए हमें लगता है कि नहीं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। सो द फर्स्ट थिंग इज फॉर योर हीलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हीलिंग। आप उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया आपकी लाइफ में या उन्होंने आपके साथ कैसे डील किया। अब आपको फोकस अपने ऊपर लाना है और अपने आप को इस चीज से बाहर निकालना है, इस ट्रॉमा से बाहर निकालना है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो ह्यूमंस हैं, और अगर उनसे कोई गलती हुई है जो आपके हिसाब से गलती थी, एक्सेप्ट दैट कि यस दे आर अलाउड टू डू दैट, ओके, बिकॉज ह्यूमंस मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करना इजी है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उनको फॉरगिव आराम से कर पाएंगे। जब आपने जिस दिन ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है मेरे फादर को बहुत एंगर इश्यूज थे या मेरे फादर एब्यूसिव थे, सो ओके, इट वॉज हिज पर्सनैलिटी, उन्होंने वो कहाँ से पिक किया, हो सकता है उन्होंने अपनी अगली जो उनकी पिछली जनरेशन थी वहां से पिक की होंगी वो चीज़ें, जेनेटिक इंसेस्ट्रल चीज़ें चली आ रही हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और देन उनको फॉरगिव कर दीजिए कि इट्स ओके, हो गया, दैट्स ओके। दे आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको बताया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, you were not responsible. It was not your fault and you were not responsible. अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि उनके जो भी एंगर इश्यूज थे या उनका जो भी वुंड उन्होंने आपको दिया, जो भी हर्ट उन्होंने आपको किया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। आप अपने आप से पूछिए, क्या उनके गुस्से के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो? नहीं। सो डोंट हर्ट योरसेल्फ।
खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना है। उनके जो भी उनका बिहेवियर रहा, जो भी उनका एंगर इश्यूज रहे या क्रिटिसिज्म रहा या कुछ भी रहा, अगर आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया तो यू वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। एंड इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है वो उन्होंने अपने पिछली जनरेशन से पिक किया या उन्होंने जो भी अपनी सोसाइटी से पिक किया, तो एज अ ह्यूमन वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन वुंड्स को हील करिए। और जैसे मैंने पहले भी बोला, हीलिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ मेंटल हेल्थ जर्नी। तो इसमें टाइम लगता है, ये एक ही दिन में नहीं हो जाता। और इसके लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ आप बात करना चाहते हैं, तो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन ईमेल मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड आई सजेस्ट कि आज ये जो वीडियो आपने देखा या जो ये बातें सुनी, अगर आपका कुछ आपके दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ, कुछ पुरानी बातें आपको याद आई अपने बचपन की, तो आप वहीं से स्टार्ट करिए अपने आप को हील करना। उन बातों को हील करिए, फॉरगिव करिए, एक्सेप्ट करिए। राइट अ लेटर, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, लेटर लिखिए, फिर उसको बर्न कर दीजिए, फाड़ के उसको बर्न कर दीजिए, अपने सामने उसको फाड़िए और अपने सारे इमोशंस को अपने सामने जलता हुआ देखिए। ऐसे करके आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू टुमारो, बाय।